और आपका आज स्वागत तो है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया रन ऑफ कच्छ रोड टू हेवन। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कुछ लोगों को समंदर पसंद है तो कुछ मेरे जैसे लोगों को पहाड़। पर इंडिया की इस खूबसूरत जगह ने एक नया ही ऑप्शन खोल दिया है, क्योंकि इसके जैसी अनोखी जगह पूरे इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं। लग रहा ना ही ये समंदर है और ना ही पहाड़, फिर भी समंदर जैसा पानी यहाँ बहता है और पहाड़ों की बर्फ जैसी सफेद यहाँ की ये जमीन है। इंडिया का एक लौता वाइट डेजर्ट, ये है रण ऑफ कच्छ। वैसे वाइट डेजर्ट पाकिस्तान में भी है ना? मुझे ऐसा लग रहा रन ऑफ कच्छ का थोड़ा सा हिस्सा तो है पाकिस्तान। नहीं पता नहीं, वो ऐसे सहरा है जिसके ऊपर ना स्नोफॉल होती है, मुझे ऐसा लगता है। वो तो स्कर्द वाली साइड हाँ, वो तो कह रही हूँ। बिल्कुल डेजर्ट है। मैंने कहा शायद मैंने गलत बोल दिया। इंडिया के दूसरे छोर पर गुजरात के कच्छ में बसा है दूर दूर तक फैला, कभी ना खत्म होने वाला ये वाइट डेजर्ट, जो बना है पूरी तरह से नमक से, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर का कमाल है। सही बात है। तो स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े वाइट डेजर्ट में, रण ऑफ कच्छ में। और रण का मतलब भी डेजर्ट होता है गुजराती में, तो रण ऑफ कच्छ का मतलब है डेजर्ट ऑफ कच्छ। और ये जितना दूर तक नज़रें देख सकती हैं, वहाँ सिर्फ आपको एक सफ़ेद दुनिया दिखेगी। और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया ही वाइट है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। कि चाहे मैं ड्रोन से आपको दिखाऊं, चाहे कैसे भी दिखाऊं, ये पूरा एकदम एंडलेस वाइट डेजर्ट है। ये डेजर्ट कुछ 100-200 किलोमीटर नहीं, बल्कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला है, जो पूरा का पूरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो बनाता है कच्छ को इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ वो कुछ दिनों पहले पूरा पानी से भरा हुआ एरिया था, और यहाँ अब ये पानी नमक में बदल चुका है। मतलब नेचर की बनाई हुई एक इतनी सुंदर चीज़ है कि पानी सूखकर ये एक इतने बड़े वाइट डेजर्ट में बदल चुका है। पर ये जो अभी खूबसूरत आप वाइट डेजर्ट देख रहे हैं, ये हमेशा से यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पहले सिर्फ पानी हुआ करता था और वो पानी कभी नहीं सूखता था। पर एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से हमको ये रण ऑफ कच्छ मिला है, ये पूरा वाइट डेजर्ट मिला है इतना सुंदर। जो होने की वजह है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। पर इसके बनने की वजह को समझने के लिए इस डेजर्ट की और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में एक तरह का आइलैंड भी है, और उस आइलैंड को मेनलैंड या कहें कि बाकी दुनिया से जोड़ती है इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। स्ट्रेट रोड है। 30 किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती तो दिखती है, पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हों, और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं, जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। और इसी वजह से ही इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है। और रोड के दोनों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बदलता भी रहता है। जैसे कि कभी पानी आ जाता है, कभी सोल्ट के वाइट डेजर्ट आ जाते हैं। और अभी जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। इस एरिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं ना, वाइट ग्लेशियर्स होते हैं, और उसके बीच में कहीं पानी होता है और ग्लेशियर्स के कुछ टुकड़े होते हैं। तो कहीं कहीं नमक के टुकड़े हैं पानी में तैरते हुए, तो एक ग्लेशियर की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि कोई बर्फ़ का ग्लेशियर हो। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा ये क्रिएट कर रहे हैं। मतलब रोड टू हेवन के थ्रू जो आपको नज़ारे दिखेंगे वो सच में हेवन के नज़ारे हैं, वो स्वर्ग के नज़ारे हैं। सच में बहुत खूबसूरत है। एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस हिस्से को जिस पर ये रोड बनी है कहा जाता है कच्छ लेक, क्योंकि साल के आधे टाइम
यह पानी से भरा रहता है। पानी आता और है इस यहाँ रोड से। को पार करके बताएंगे ना जो वो। खूबसूरत आइलैंड आता है वो है खातिर बेत। खादिर बेट। म्यूजिक। इस आइलैंड पर बसे हैं बहुत सारे विलेजेस, पर रोड टू हेवन जिस विलेज तक जाती है वो है धोलावीरा। धोलावीरा हम गए थे, पता तुम्हें? है? गए थे हम लोग, तब वीडियो में देखी थी धोलावीरा। अच्छा। अभी मैं देख रहा हूँ कैसा यहाँ पे कल्चर है या किस तरह से यहाँ लोग रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कच्छ के एक आइलैंड पे रहने से ज़िंदगी में। तो वो सब चीज़ें देखने आया हूँ मैं यहाँ पे। धोलावीरा में मुझे गलियों में लोगों से ज़्यादा गाय, बैल और बकरियाँ दिख रहे थे। पर जब कुछ लोग दिखे तो पता चला कि रण कितना ही सफ़ेद हो, पर यहाँ के लोगों के कपड़ों में रंगों की कोई कमी नहीं है। और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया इन कपड़ों के बारे में पूछने से। ये तो कच्ची भरत बोलते हैं इसे। ये कच्ची जैसे भरत है। डिजाइन पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, अच्छा। फिर उसके ऊपर ये भरत काम करते हैं। अच्छा अच्छा 3 महीना या 1 महीना लगता है फिनिश होने में। अच्छा। फिनिश होने के बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद ही पहनते हैं। तो ये चूड़ा भी जो पहन रखा है उन्होंने हाँ, वो ऊपर तक शादी होने के बाद, शादी होने के बाद पहनते हैं। अच्छा अच्छा। उससे पहले कुछ नहीं। तो ये उतारते नहीं आप चूड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं, पूरी जिंदगी पहना है। पूरी जिंदगी पहनना पड़ता है? अच्छा अच्छा, उतर जाता है। ये ना अच्छा, वे होता है- ऊपर नीचे करते रहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। वैसे सोना रात में मुश्किल नहीं होता होगा। मेरे तो आगे सोच रहे हूँ। यूं ही घूमते घूमते मुझे मिले कुछ और लोग। नमस्ते, हेलो क्या बोलते हैं आप लोग? नमस्ते। नमस्ते बोलते हैं। हाँ, मैं गुजराती में बोलते राम राम। केम छो? मजा में? केम छो हो ना? केम छो सर? मजा में नहीं? हाँ, मजा में एकदम। आप ये क्या खेती करने जा रहे हैं अभी? अभी तो कोयला करने के लिए गया था, कोयला पकाने के लिए। कोयला कहाँ से लाते हैं? कोयला ये झाड़ी में बनाते हैं, लकड़ी में। सब लोग बनाते हैं इधर मतलब? हाँ, सब लोग इधर। अच्छा। खेती सूखी खेती है, सूखी कभी खेती है। बारिश आती है, कभी नहीं आती है। अच्छा और यहाँ कोयला बनता कैसे है भैया ने वो भी दिखाया। अच्छा अच्छा। कांटा घुस गया मेरे पैर। कांटा बहुत अभी तो कांटे में फंसते हैं, पर आप ख्याल रखना। कोयला बनाने के लिए ये लकड़ी को काटकर उनका ढेर बनाते हैं, एक पिरामिड जैसे, और उसे पूरा मिट्टी से ढककर बस धुएं के लिए कुछ जगह छोड़कर आग लगा दी जाती है। और 2-3 दिन ऐसे ही धीरे धीरे जलते हुए लकड़ी कोयला बन जाती है। अच्छा, एक गर्म हो रहा है, अभी टच करूंगा तो मैं इसे। ये गर्म है थोड़ा थोड़ा, हाँ गर्म है। ऐसे टूट जाएगा ऐसे। ओ, ये तो अच्छा कोयला है। हाँ? हाँ, पक्का कोयला। यहाँ की कांटों से भरी झाड़ियों में उग रहे थे कुछ फ्रूट्स भी। ये क्या चीज़ है? दिखा? बेर बेर। अच्छा अच्छा। बेरी लग रही थी। तो ये आप लोग उगाते हैं या फिर नहीं, ये अपने उगाते आप उगता बहुत है? उगाते हैं सर, ये बेचता है बहुत। ये आपने उगाया हुआ है या फिर अपने आप हाँ, उगता है? उगाया हुआ है, बहुत उगाया था, पर अच्छा, अच्छा। बहुत मीठा होता है। तो अच्छा है। और बेर खाते खाते भैया ने मुझे अपने घर लंच के लिए भी इनवाइट किया। जो सर सब्जी बना रही है लोग। अच्छा अच्छा, ये खेत का ही है आपके? हाँ, खेत का है। अच्छा अच्छा। वो गुआर बोलते हैं ना। हाँ, की गुआर पड़ी। फलियाँ। और लंच में थी यहीं उगने वाली सब्जी और यहाँ की स्पेशल बाजरे की रोटी, जो यहाँ बहुत खाई जाती है। बाजरे की रोटी कैसे? और इस बाजरे की रोटी को यहाँ रोटला कहा जाता है, क्योंकि ये होती भी बहुत बड़ी है। Oh God. कितनी अच्छी बनाई है। सब कुछ ये घर का बना हुआ है ना? ये छाछ भी आपके गाय के दूध की? गाय की दूध। अच्छा जी, बहुत बड़ी रोटी। काफी भारी है। खाओ, मजा आएगा। हाँ। दबा के खाना सर, दबा के खाना। शर्म नहीं रखने का। फिर इतना हेल्दी खाना खाने के बाद यहाँ से विदा करके मैं चला अपने आगे के सफर में। क्या बोलते हैं? तुमने बाय कर रहा हूँ मैं देखा आपको। घर के बाय आगे क्या बोलते जैसे वो बना हुआ है? हाँ, बाय को क्या बोलते हैं वहाँ पे गुजराती में? मैंने देखा था अंदरूं में। आओ जो। आओ जो। चलो ठीक है, आओ जो दीदी। ठीक है, जाता हूँ। हाँ, इस तरफ
मेरे घर आना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा, ठीक है आओ जाओ। छोटा गेट लेकिन दिल बड़ा। धोलावीरा में जब इस आइलैंड के किनारे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखता है, क्योंकि रण के इस हिस्से में जो पानी है वो सनसेट में आसमान बन जाता है। आगे समंदर शुरू हो गया क्या? समंदर नहीं क्या हुआ? समंदर कैसे शुरू होगा, वो लेक हो गया ना। आइलैंड पे थे ना ये। तो मेरे को वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ, जैसे लेक अभी है ना वो इस जो वक्त तो मुझे बन ऐसा लग रहा है जाती जैसे मैं है। हवा में खड़ा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर आसमान है कहाँ पर जमीन है। ये तो है। नेचर की बनाई इतनी खूबसूरत और साफ तुमने मुझे भी रिफ्लेक्शन confuse कर दिया। देखकर भरोसा ही नहीं होता आंखों पर। ऐसे लेक ही होगी, शांत है। इस दुनिया में 2 सन हो गए इस मोमेंट पे, क्योंकि ये जो पूरी कच्छ लेक है उस पर एकदम एंडलेस रिफ्लेक्शन दिख रही है। बिना देखे कोई यकीन ही नहीं कर सकता इस चीज़ पर जो मैं भी देख रहा हूँ। जमीन और आसमान एक हो गए हैं। पर जब मैं यही सनराइज पर वापस आया तो समझ आया पानी और आसमान का फर्क भी, और इस रण की अजीबोगरीब जियोलॉजी भी। जैसे अभी देख रहे हैं आप पानी में लहरें उठ रही हैं, तो जब धूप नहीं थी मैं तभी आ चुका था यहाँ पे, और मैं खड़े होके बस ऐसी वीडियो वगैरह बना रहा था। और थोड़ी देर में देखा तो मेरे पैर पानी में डूबने लगे और मेरी जो हालत ख़राब हुई इस टाइम पे। मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कर कर पानी टाइड्स की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरी तरफ पानी बढ़ रहा था, ऐसा देखा मैंने एकदम से। और फिर मैं तुरंत एकदम पीछे भागा। और ये पानी ऐसे नहीं है कि जैसे समंदर में होता है, जैसे ओशन वगैरह में होता है, पानी आगे आता है, लहर आगे आती है और वापस पीछे चली जाती है। नहीं, वो धीरे धीरे ये पानी आगे आया जा रहा था और यहाँ तक पानी नहीं था अभी, और हाई टाइड्स की वजह से ये पानी आगे तक आ गया है। पर हाँ, अब स्पीड कम हो गई है धूप निकलने के बाद पानी आगे आने की। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार ये, बहुत ही अलग अलग फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पर यह सोचने वाली बात है कि कच्छ का कभी पानी तो कभी नमक से भरा ये यूनिक लैंडस्केप आखिर बना कैसे। कई साल पहले कच्छ की ये ज़्यादातर ज़मीन अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी गहराई तो कम थी, लेकिन ये पूरा पानी एक समंदर हुआ करता था जिसमें कई नदियाँ भी बहती थी। और पुराने मैप्स में भी ये हिस्सा एक आइलैंड की तरह दिखता है। पर 1819 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने ये सब बदल दिया। क्योंकि 8 से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के इस भूकंप की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियों के रास्ते में ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया, जो कि 90 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा और 20 फीट ऊंचा था। और ऐसा होने की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियां मुड़ गई और कच्छ का बाकी अरेबियन सी से कनेक्शन भी बंद हो गया, जिससे कच्छ की ज़मीन का पानी भी धीरे धीरे सूख गया और हमें मिला रण ऑफ कच्छ। और भूकंप से बने उस ज़मीन के हिस्से को अल्लाहबंद कहा जाता है, जिसका मतलब है डैम ऑफ गॉड। पर कच्छ की बाउल जैसी या कहें एक प्याले जैसी ज़मीन आज भी मॉनसून का पानी रोक लेती है, जिसकी वजह से साल के 4 महीने ये 1 मीटर से भी कम गहरे पानी में रहता है। और गर्मी आते आते वो पानी फिर से सूखकर अपने पीछे इस सॉल्ट के वाइट डेजर्ट को छोड़ जाता है। और इसी रण ऑफ कच्छ की वजह से इंडिया को उसका 80% सॉल्ट मिलता है, जो मतलब लगभग इतना सारा सॉल्ट है कि यहाँ से हर रोज़ 7,000 टन
रेल नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में पहुंचाया जाता मैं है, ये जितना सोच भी रही यहाँ पर थी कि नमक इसको है। यूटिलाइज किया जाता है क्या? और ये इतनी बड़ी सॉल्ट फार्मिंग होती है कि इसे सैटेलाइट से भी साफ देखा जा सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो नमक खा रहे हैं वो यही कच्छ के इसी मैदानों से आया हो हो, सकता है। कच्छ के सॉल्ट फील्ड से आया हम हो। भी खा रहे हैं ये वाला। नहीं एक्सपोर्ट भी तो होता होगा। पर कच्छ की ज़मीन में आज भी कई भूकंप आते रहते हैं और यहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी का सबूत भूकंप से बने कुछ कैनियंस भी हैं, जिसमें से एक यहाँ ढोलावीरा में है, जिसे यहाँ के लोग कहते हैं भीमगोड़ा। और जमीन की इस दरार में भी बारिश का पानी भर जाता है। वैसे है तो प्यारी, लेकिन मुझे भूकंप से बहुत डर लगता है। पर कच्छ में रहने वाले लोगों ने यहाँ हर कुछ साल में आते भूकंप से बचने के लिए एक ऐसा घर बनाया जो यहाँ के हर भूकंप में खड़ा रहता है, जिसे कहते हैं भुंगा। भुंगा होता है एक गोल मड हाउस जैसा, जिसमें सूखी घास और लकड़ी की छत होती है, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर है। और यही मोटी सर्कुलर दीवारें इसे भूकंप में टूटने से बचाती हैं। पर यह सच में कितने कारगर हैं, यही मैंने इनमें रहने वाले लोगों से पूछा। तो आपको यहाँ इस घर में रहना पसंद है या फिर उन घर में रहना पसंद है, वो जो पक्के वाले? उनके ये देता ही जाए, हमारा देता है। ये वाला? अच्छा। मकाना में भी के लागे, आम पड़ी न कर, काहे ना लागे। क्या क्या मतलब? बोल रहे हैं कि ये भूकंप आता है, हाँ ऊपर गिरता है तो मर जाते हैं। हाँ, वो वाला ऊपर गिरता है। हाँ, इसमें कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप जब इसमें रहे हैं तो कभी भूकंप आया इसमें रहते रहते, इस वाले घर में रहते हुए? इधर 2001 में आया था। इधर 2001 में आया था। तो ये उस टाइम पे भी था ये वाला घर? कुछ नहीं हुआ इसे? ओह। और फिर थोड़ी देर में ही इस स्ट्रॉन्ग भुंगा घर की स्ट्रॉन्ग चाय पीने का भी मौका मिला। क्या क्या क्या? दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। ले यार हाल चाय पिए, सुना ले ना। आप ऐसे प्लेट में चाय पीते हैं क्या? प्लेट में? कप में नहीं चाय पीते? कप में प्लेट में बेस। कप में अच्छा। मगा दे। हाँ, नहीं नहीं, सही है, बढ़िया है, पी के देखते हैं। नहीं 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 नहीं, पीऊंगा इसमें ही। रहने दीजिए। कोई नहीं, मैं इसमें पीऊंगा, रहने दो, कोई बात नहीं। ये ना का भाई बड़ी ना रहता, ड्रम करता था। अच्छी चाय बनाई आंटी। फिर यहाँ से बाय बोलकर मैं चला ठीक है, रण बाय। की दूसरी साइड पर, जहाँ मुझे हमेशा रण पर बस पानी दिख रहा था, वहीं यहाँ मुझे कुछ खूबसूरत बर्ड्स भी दिखी। बर्ड्स होंगे। रण के पानी पर उड़ती ये है ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट्स, जिन्होंने रण के सूने आसमान में जान डाल दी है। पर रण के आसमान में कुछ और भी खूबसूरत है, चांद। फुल मून या पूर्णिमा की रात में कच्छ का ये वाइट डेजर्ट खुद चांद बन जाता है। तो अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो पूरा एक वाइट डेजर्ट है और सामने ऊपर है फुल मून, और ये पूरा वाइट डेजर्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है मूनलाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं तो अपनी आंखों से ये देख पा रहा हूँ, बट ये कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। अगर मैं आपको लाइट जला के दिखाऊं तो मुझे सिर्फ अपनी आंखों से तो सब कुछ नजर आ रहा है। खूबसूरती से दिख रहा है। ये एकदम पूरा वाइट क्रिस्टल्स इसके जितने भी हैं सॉल्ट के, वो पूरा मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं आपको फोटोज में ज़रूर इस चीज़ को एक बार दिखा दूंगा कि कैसा लग मतलब रहा है। ऐसा है रियल में? हाँ। फोटो में उन्होंने बोला। हाँ। अब तक देखा कच्छ का ये सारा हिस्सा डेजर्टेड था, पर कच्छ का एक खूबसूरत शहर भी है, भुज।
इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है भुज की सबसे ऊंची हिल, भुजियो डूंगर। जिस पर बना है सालों पुराना भुजियो फोर्ट। कितनी लंबी दीवार है। कई हजारों सीढ़ियों को चढ़कर आता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। शहर पुराना था। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भाग कर आया हूँ यहाँ पर क्योंकि सनराइज़ होने वाला था और मुझे जल्दी से यहाँ पहुँचना था। बट नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर इसकी इतनी हाइट पर आकर एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है। ये बैठने के लिए जगह भी ये खूबसूरत फोर्ट कच्छ के रण से भी पुराना है और ये बात भी सोचने वाली है कि नेचर की मर्जी से कभी भी कच्छ जैसी जगह या अल्लाह बंद जैसा डैम भी बन सकता है। बल्कि ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी ऐसा फिर कुछ हो सकता है, क्योंकि नेचर ही बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। पर इन सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी नहीं रुकती। और नमक से घिरी इस जगह में रहकर भले ही इन लोगों का हवा पानी सब नमकीन हो गया हो, नहीं सही है, बढ़िया है। पर इन लोगों का स्वभाव आज भी मीठा है। दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। भाई को क्या बोलते गुजराती में? भले आओ जो आओ जो। चलो ठीक है, आओ जो, आओ जो दीदी। ठीक है, जाता हूँ। आओगे नहीं, हाँ। इस तरफ मेरे घर आना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा। ठीक है, आओ जो। जब ये लोग इन खारे हालातों से घिरे भी जिंदगी की मिठास ढूंढ लेते हैं, तो फिर हम क्यों जिंदगी की मिठास से घिरे भी कुछ रहने की बस वजह ढूंढते रहते हैं। ट्रू। भाई दुनिया सच में ना बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। वैसे तो हमने रन ऑफ कच्छ को जो है पहले भी देखा हुआ है, इनके फेस्टिवल जो है वो देखे हुए हैं, उसके जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। और उसके अलावा एक जो है हमने सीमेंट वाला नमक वाला भी देखा था कि किस तरह नमक जो है वहाँ पर जो है वो बनाया जाता है। लेकिन भाई आप जितनी बार उसे जिस इंसान ने वीडियोस बनाई उनके एंगल से देखते हैं ना, आपको एक अलग ही खूबसूरत जगह जो है नज़र आती है। बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि कनिष्क गुप्ता की जो वीडियोस होती हैं आई मीन कमाल की होती हैं। लाइक नो डाउट उसमें जो उनका एक स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। फिर उसके साथ साथ जो उनका आप कह लो कि बात करने का तरीका है, जो वो एक नरेशन करते हैं वो बड़ी खूबसूरत होती है। आपको कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा सुकून वो देती है। मुझे ना उनकी वीडियोस में जितनी भी हमने देखी है एक ठहराव महसूस होता है। और वो उनकी आप कह लो कि जो आप कह लो कि डायरेक्शन है उसमें भी आपको नज़र आता है। दूसरा मैं ये बोलूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है वो जो गाना फलक तक चल साथ मेरे, वो यहाँ पर ही तो नहीं बना हुआ, मुझे लगता है ना, पता नहीं क्यों मुझे ना आज ये चीज याद आई है। वो जो है ना एक और गाना वो दिल वाले जो मूवी थी शाहरुख खान सर की, उसका भी मुझे लगता है कि एक गाने का थोड़ा सा सीन जो है ना आपको यहाँ पर वो तो जो काजोल और लेकिन वो तो नहीं वो तो आई थिंक कनाडा में शूट हुआ है। हाँ वो गाना सही। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि वाकई में आज जो हमने वीडियो देखी है नई कमाल की है। लाइक आप रन ऑफ कच्छ की बात करें या फिर ढोलावीरा की बात करें या फिर आप भुज की बात करें, मतलब जो भी जगह उन्होंने बीच में दिखाई हैं सबकी अपनी एक खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि रियल में जब आप ऐसी चीज़ें विटनेस करते हो आप वाकई में ऐसे लग रहा होता है कि आप कोई जादू देख रहे हो। आपकी आंखें जो है ना वो यकीन नहीं कर पाती, शहर में से निकलना चाह रही हैं। मतलब जैसे वो जो रोड टू हेवन की बात वो कर रहे थे, वहाँ पर एक पॉइंट पर आकर वाकई में ऐसे लगता है जैसे रोड गायब हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें मूवीज़ में हम देखते हैं कि जो ऐसे बनाई होती है बड़ी इमेजिनरी सी वर्ल्ड के, ऐसे एक रोड बनाई होती है, आप ड्रीम्स में जा रहे हो और साइडों पर बादल ही बादल है और वो फिर आगे जाकर रोड ख़त्म हो जाती है। तो आपको कुछ उसी तरीके की ना एक वाइब जो है वो आ रही थी।
बट मैं ये बात बोलूँगी कि ये जैसे उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया, एक पीछे का बैकग्राउंड दिया कि किस तरीके से रन ऑफ कच्छ जो है वो मिला, तो मैं ये बात सोचिए, अगर चाहे इंसान की ज़िंदगी है चाहे ये दुनिया, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता, फिर ही आपको कुछ अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। और मैं कहूँगी कि ये भी एक वो ही हम कहेंगे कि स्टोरी है, जैसे कि उन्होंने अरेबियन सी की बात की, फिर जैसे भूकंप आया। हालांकि जब वो स्टार्टिंग में बोले ना कि मैं इसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा, तो मुझे लगा शायद भूकंप की वजह से होगा, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने जो एक अरेबियन सी के बारे में बताया, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे ज़मीन का लेवल इतना ऊपर आ गया और मैं कहूँगी कि एक रन ऑफ कच्छ जो है वो देखने को मिला, तो मैं कहूँगी कि भाई बहुत खूबसूरत है। बट एक चीज़ मुझे नहीं वहाँ पर समझ आती कि मतलब हम लोग ये देखते हैं ना मौसम के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लाइक वो ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है जैसे पहाड़ों वाली साइड पर ज़्यादा देखने को मिलता है ना कि प्लेट्स जो है डिफरेंट रीजन जगहों पे, हाँ, डिफरेंट टेक्टोनिक्स प्लेट्स जो हैं वो आपको जो है नहीं एशिया में, यूरोप में, हर जगह आपको जो है वो देखने को मिलती है। और सबसे खतरनाक मानी जाती है जापान की। नहीं वो तो मुझे पता है, ओ गॉड, वहाँ के भूकंप की इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, सीरियसली दिल दहल जाता है वो देखकर। और मुझे मैं कहूँगी कि ये हम लोगों ने शायद जो रिसेंटली भी एक जब लास्ट टाइम पर आया था तो बहुत ज़्यादा लाहौर में, तुम्हें याद है जब पता नहीं लास्ट टाइम तो वो आया था जब मैं बैठा हुआ था, मैंने आपको कहा था मुझे लगता है एकदम जो है ना, नहीं वो तो बहुत माइनर सा था ना, जो लास्ट टाइम जब ऐसे घर भी हिलना शुरू हो गए थे सबके, वो मैं 3-4 साल पहले की बात है, बहुत खतरनाक। मतलब अब तो थोड़ा सा हिलता भी है ना, जैसे शैंडलियर या पानी हिलना शुरू हो जाता है, तो मैं तो वहां पर ही डर कर बैठ जाती हूँ। वो जो आया था ना बाहर, क्योंकि वो लगा ना शैंडलियर लगा, छन 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 होना शुरू हो गया था, बहुत डर लगता है भूकंप से। लिटरली लोग जो है वो घरों से बाहर जो है वो निकल आए थे। तो हाँ, समटाइम्स नहीं भाई, मोस्टली जब जमीन जैसे हिलती है ना, तो आपके अंदर का डर जो होता है ना वो बाहर जो है वो आ जाता है। लेकिन फिर ये भी हकीकत है कि भाई जैसी जगह होती है फिर लोग वैसी जो है ना यूज्ड टू हो जाते हैं और उस लिहाज से चीज़ें भी बनाना शुरू कर देते। जैसे अगर रन ऑफ कच्छ में अगर देखें तो उन्होंने जो घर बनाया हुआ है, हालांकि वहाँ पे दूसरे घर भी बने हुए थे, लेकिन उन्होंने अर्थक्वेक प्रूफ एक ट्रेडिशनल स्टाइल में जो है वो घर जो है वो बनाया हुआ है, डूंगा, हाँ डूंगा। और वो जो है ना आप देखें वो जो महिला वहाँ पे रह रही थी वो कितना खुश है वहाँ पर रहते हुए, वरना मोस्टली हम जैसे शहरों से लोग जो है ना वो एक एडवेंचर के लिए कि भाई जैसे आप किसी फेस्टिवल में चले गए, वहाँ पे इस तरह का घर बना हुआ, आप वहाँ पर जो है वो रहकर 1-2 दिन आ जाएंगे, क्योंकि भाई हम एक बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल जो है वो गुजारते हैं। लेकिन अगर उनको देखा जाए उनके लिए उनकी सेफ्टी पहले है। मुझे ऐसा लगता है ना, आप जिस जगह पर रहते हो ना वहाँ के यूज्ड टू हो जाते हो, और आपके लिए वही लाइफ होती है सबसे बेस्ट। मतलब अगर मैं बात बोलूँ, नो डाउट हम लोग शहरों से उठकर चले तो जाते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इनके पास सहूलतें नहीं हैं तो वो इतना खुश नहीं होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन वो लोग खुश होते हैं। मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी होती हैं, लेकिन ये है कि वो उनको हैंडल करते हैं और वो वहाँ पर ही रहना प्रेफर करते हैं। मैंने देखी है कि जो इंसान जितना मटेरियलिस्टिक होते हैं ना वो जिंदगी में उतनी ज्यादा नाखुश होते हैं। और जो जितना क्या नाम लेते हैं अपने आप को नॉर्मल रख लेते हैं ना, वो इनकी छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे वो मेहमान आ गए घर में, ठीक है ना, उन्हें खाना खिला दिया, इस चीज़ में उन्होंने खुशी जो है वो ढूंढ ली, तो उनकी जिंदगियाँ भी जो थी ना, आप हर छोटी छोटी चीज़ में उनको खुशी नजर आती है। और मुझे ये चीज़ लगती है कि आप जितने फेक बनते हो ना, आपकी लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, और जितना आप मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो ना चीज़ों को। अभी देखो जो वो जिस घर में भी गए, कोई फैंसी बर्तन नहीं रखे उन्होंने सामने, जो उनकी प्लेट्स थी, जो उनके बर्तन थे, जैसे उनका ट्रेडिशन था उसी तरीके से उन्होंने सर्व किया है। लेकिन हमारे यहाँ पर दिखावा इतना ज़्यादा है कि हम लोग कहते हैं कि अगर कोई मेहमान आ रहा है ना, तो बस हम लोग ये नहीं, हम लोग प्रेफर करेंगे कि भाई जो हम हैं हम वो ही रहें, हम लोग ना अपनी चादर फाड़ के जो है ना उसके लिए करेंगे। सो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि जो एक लोगों का रियल रहना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुकून देता है। बाकी खूबसूरती की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। और मैं सीरियसली वीडियो देखते हुए सोच भी रही थी, और मैंने सोचा था कि वीडियो देख लेंगे ना, फिर मैं मौसम से पूछूंगी, मौसम ये जो इतना नमक है इसको यूटिलाइज किया जाता होगा, लेकिन वो उन्होंने वीडियो में खुद ही बता दिया। लास्ट जो हमने एक वीडियो देखी थी ना, उसमें नमक बनाने के यहाँ से प्रोसेस जो है वो बता भी थे, अगर आपको याद हो, जगह जगह ढेरियां जो है लगी हुई थी व्हाइट नमक की। नहीं मुझे याद नहीं है, शायद इसलिए मैंने हाँ पूछा।
बट ये कि ओवरऑल मैं कहूँगी रन ऑफ कच्छ बहुत खूबसूरत है। और इसको देखकर मुझे इसलिए याद है क्योंकि आई थिंक मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी रील्स में कि पाकिस्तान में भी एक डेजर्ट है जहाँ पर मतलब विंटर्स में आपको वहाँ पर स्नोफॉल जो है वो नजर आती है, बिल्कुल वो स्कर्दू के white पास white जो सा है वो हो जाता है। स्कर्दू के पास जो है वो है। और वैसे मैंने एक चीज देखी कि नमक वाली जगहें जो है ना उसका एरिया जो है वो अक्सर आपको जो है ना वाइड दिखाई देता है, क्योंकि हम जब मोटरवे से जाते हैं ना पिंडी की तरफ तो रास्ते में जहाँ पे ख्योड़ा का जो है वो एरिया आता है, तो अगर आपको याद हो वहाँ पे मोटरवे जो है उसका कलर जो है वो आपको चेंज नजर आता है, थोड़ा थोड़ा वाइट जो है वो नजर आता है वहाँ पर। भाई ये घरों में भी जहाँ पर नमक ज्यादा हो जाता है वहां पर भी वाइट हो जाता है। वो तो दूसरा वाइट होता है ना, लेकिन जो है ना वो एक चीज, और वहाँ का पानी भी अगर आप देखें खारा होता है, खारा नहीं कोड़ा होता है। आई मीन वही खारा होना कुछ और होता है, कोड़ा होना कुछ और होता है। अच्छा। और मेरा ख्याल है उस पूरे एरिया में आपको जैसे वहाँ पे पास खुशाब वगैरह का तो नहीं पता, क्योंकि पास सरगोदा जो है बड़ा शहर पड़ता है, तो वहाँ का तो पानी काफी ज्यादा आपको कड़वा नजर आता है। कड़वा नहीं होता, नमकीन होता है। कड़वे में और नमकीन होने में फर्क होता हमारे है। कड़वा है, हम उसे पी कड़वा नहीं सकते। हाँ नहीं कड़वा नहीं होता उसमें तो बाल आप धोए तो हो सकते हैं वो भी डाई होके वाइट हो जाए। नहीं, वैसे मैंने सुना है कि मतलब बाल काफी ज्यादा उतारता है वहाँ का पानी ना। हाँ एनीवे गाइस ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। और लास्ट में जो उन्होंने लाइंस बोली मतलब वो वाकई में दिल को लगी। वो लाइन ऐसी है लाइफ के जिनके पास जो है वो उसमें खुश नहीं है, लेकिन वो किसी और खुशी की तलाश में जरूर रहता है। तो इसीलिए जो है उसी में खुश रहना सीख लें। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं जो है उसी में खुश रहें, ताकि ना जिंदगी जो है वो आसान हो। क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम के साथ ना आपकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यही रहती है लाइफ में, आपकी जिंदगी में सिर्फ सुकून होना चाहिए, बाकी सारी चीजें जो है ना वो साइड में कर दो। एनीवे गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हुई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों में से अगर किसी ने ये लाइव चीजें विटनेस की हैं तो कैसा लगता है कि लाइक एक टाइम में वो ही पानी बन जाता है जगह और एक ही टाइम में वो फिर जो है नमक देखने को आपको मिलता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना अनुभव। और इसी के साथ ही इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।